हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जो है जनरल एंट्रीज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, विच इज़ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। वो ट्रांजेक्शन्स जो बैंक में यूज़ होती हो और बैंकिंग पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। बैंक में जब पैसा आता है या बैंक से जब पैसा जाता है तो उसकी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, वो भी जनरल एंट्रीज़ के थ्रू, जनरल एंट्रीज और गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कैसे एंट्रीज होती है। पहले, वन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है। ऑब्वियसली कोई कस्टमर बैंक में पैसा लेकर आए, डिपॉजिट किया, तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बैंक जो है रिसीवर हो रहा है, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट। हमने पढ़ा है कि रिसीवर क्या होता है? ऑलवेज डेबिट होता है। तो यहाँ पे वही रूल एग्री कर गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या है? वन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब क्या हो रहा है? कैश जो हो रहा है विड्रॉन हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। तो बैंक क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा, और गिवर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब वो रिसीवर था वो डेबिट था, और जब बैंक गिवर हो गया तो वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होती है एंट्रीज। थर्ड वन, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द चेक। अब क्या होता है? बैंक में ऑब्वियसली या तो कैश से होती है चीज़ें या फिर चेक से होती है। चेक तो पता ही होगा, वो जो एक पेपर होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोल दो, ठीक है, बैंक का, जिससे पैसा लिया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द चेक। जब हम एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड कर दिया, रेंट पेड कर दिया, ये सारे जो हमारे खर्चे होते हैं हम कैसे करते थे? कैश से करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था? कैश चला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चेक से कर रहे हैं। तो सिमिलरली एंट्री वही हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है, टू बैंक अकाउंट। वहाँ पे कैश अकाउंट होता था, यहाँ पे बैंक से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो चेक के लिए वर्ड क्या हो गया? बैंक अकाउंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अब नेक्स्ट, व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फॉर द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्सनल यूज़ के लिए जो है बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, विड्रॉन किया जा रहा है। और पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा एक वर्ड आता है विच इज़ ड्राइंग। तो अब यहाँ पे ड्राइंग हो रही है, तो यहाँ पे कैश में नहीं हो रहा है, बैंक से हो रहा है, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एंट्री सारी चीज़ें सेम ही है, बस यहाँ पे कैश की जगह बैंक यूज़ हो रहा है, क्योंकि बैंक से जा रहा है या फिर चेक से जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नाउ फिफ्थ वन, व्हेन चेक आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि बैंक में क्या होता है? कैश आता है या फिर चेक आता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? चेक आ रहा है, चेक रिसीव्ड हो रहा है किसी कस्टमर से। तो अगर बैंक में चेक रिसीव्ड होता है तो पहले हमारे हाथ में क्या आया? चेक आया। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो चेक हमारे हाथ में आ रहा है, इट मीन्स चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये हो गया हमारा डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। किसने दिया हमें? कौन गिवर था? कस्टमर, जो भी, जिसका भी नेम होगा, जिसने हमें दिया होगा। तो ये जब चेक रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट वन, व्हेन चेक सेंड टू द बैंक। अब पहले हमें क्या हुआ? चेक रिसीव्ड हुआ। ठीक है, चेक का तो पता है ना, मंथ्स लिखे होते हैं, सारी डेट्स लिखी होती है, हमें चेक मिलता है। अब हमने चेक किया क्या? बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, तो जब अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है बैंक, तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट, ये हो जाएगी इसकी एंट्री कि बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड सेंड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। यहाँ पे क्या हुआ था कि चेक एक दिन रिसीव किया हमने, उसके बाद हमने जिस डेट पे हमें वो करना था हमने उसे बैंक में जाके सबमिट कर दिया। ठीक है, सेंड कर दिया बैंक में। पहले हमें हाथ में रिसीव हुआ था, फिर उसके बाद हमने बैंक में किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? चेक रिसीव हो रहा है और हाथों हाथ हमने क्या किया? बैंक में रिसीव दे दिया और पैसे ले लिए। हाथों हाथ सारी ट्रांजेक्शन कर दी, मतलब एक हाथ से लिया और एक हाथ से बैंक में डिपॉजिट भी कर लिया और पैसे भी ले लिए। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? अब अगर यहाँ पे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो हमारे हाथ में चेक आया थोड़ी है, हमारे हाथ में आया तो था बट हमने मतलब रखा थोड़ी था, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? डायरेक्टली एंट्री कर देंगे, वही बैंक हमारा रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। इसमें कस्टमर्स का अकाउंट डायरेक्टली नेम आ जाएगा और अमाउंट जो है हमारे हाथ में आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, पहले हमने चेक रिसीव किया, उसके बाद जाके हमने बैंक में डिपॉजिट किया, यहाँ पे हमने रिसीव हाथों हाथ करके चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या दिया है, वन चेक डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर्ड क्या है, देखो डिसऑनर्ड वो होता है जब हमें चेक, कोई भी चेक रिसीव्ड होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने हमें चेक दिया और उसके अकाउंट में उतना अमाउंट था ही नहीं जो चेक पर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि किसी ने आपको 10,000 रुपये का चेक दे दिया, ठीक है। अब आप उस चेक को लेकर बैंक में गए और उस बैंक वाले ने बोला कि भाई जिस नेम पर चेक है ना, जिसका अकाउंट है, उसके में तो सिर्फ 8,000 रुपये हैं, 10,000 रुपीज़ तो है ही नहीं, तो वो चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसका जो अमाउंट लिखा हुआ है चेक में, वो उस अकाउंट में है ही नहीं, तो चेक उसको डिसऑनर्ड बोलते हैं, या फिर एक तरीके से बोल देते हैं चेक बाउंस्ड हो जाना। तो अगर चेक बाउंस हो जाता है या डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, जिस अकाउंट पर चेक होता है, मतलब कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होती है डिसऑनर्ड की एंट्री। ओके, डिसऑनर्ड मीन्स जब चेक बाउंस्ड हो जाना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो कि जब चेक रिसीव्ड हुआ, हैंड में रिसीव हुआ, तो कैसे होगी, बैंक में सबमिट हुआ। अगर हैंड टू हैंड सबमिट करा दिया, रिसीव्ड करके हैंड टू हैंड सबमिट करा दिया, मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। और अगर वही चेक डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, बाउंस्ड हो गया, तो कस्टमर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। अब कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक से चार्ज कर रहे हैं, किससे, बैंक से, मीन्स कैश से नहीं, बैंक से चार्ज कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को कैसे हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश से नहीं हो रहा, बैंक से हो रहा, तो बैंक का नेम आएगा ऑब्वियसली। ओके, अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट अलाउड हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है चार्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है अलाउड हो रहा है। तो सेम चीज़, बैंक अकाउंट डेबिट, अपोजिट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, अलाउड हो रहा है, तो सेम चीज़ें आ जाएंगी। बस यहाँ पे बैंक और कैश का ही रोल था कि अगर बैंक से ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, चेक से हो रही हैं, तो बैंक का नेम आएगा, और कैश से होती है तो आपको पता ही है कि कैश का नेम आता है। नेक्स्ट वन, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट सर्विस रेंडेड बाय द बैंक। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं बैंक ना चार्ज करता है, लाइक मैसेजेस वगैरह कर दिया, फिर कोई भी चीज़ एटीएम चार्जेस या फिर किसी भी चीज़ का डेबिट कार्ड चार्ज, कोई भी जैसे बैंक चार्ज करता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अमाउंट से कट जाता है, ठीक है, आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे होती है, बैंक चार्जेस बोलते हैं उसको। तो बैंक चार्जेस क्या हो जाएंगे, हमारे अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये हो जाएंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, जितने भी बैंक के चार्जेस होते हैं वो बैंक से लेस हो जाते हैं, ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री देखिए, ये दोनों ही एंट्री बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड में। देखो, व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड, अब क्या हो रहा है, वहाँ पे भी हमने देखा था कि चेक रिसीव्ड हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, चेक रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट इज़ अलाउड टू हिम, चेक रिसीव्ड होने के बाद क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है कस्टमर को ही, ठीक है, जिसको चेक जिसके पास है उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, और उसने क्या किया, उस चेक को सेम डे पर डिपॉजिट भी कर दिया, किसमें, बैंक में। तो उसकी एंट्री कैसे होती है, पहली बात तो ये है कि जब बैंक में रिसीव चेक वो दे रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक क्या जगह रिसीवर हो जाएगा, और रिसीवर ऑलवेज डेबिट, इतना तो हमें पता है। तो यहाँ पे फर्स्टली जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमें ये चीज़ भी पता है कि अगर हमें डिस्काउंट किसी भी चीज़ में मिल रहा है, देना पड़ता है, तो वो क्या होता है, डेबिट। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टू कस्टमर्स अकाउंट, जिस नेम पर हमारा चेक होगा, कस्टमर अकाउंट। तो ये हो जाएगी व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड एंड डिस्काउंट इज़ अलाउड टू हिम डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे पर हो रहा है, तो चेक इन हैंड नहीं आया, डायरेक्टली क्या आया, बैंक आया, और डिस्काउंट अलाउड कर दिया, किस पे, कस्टमर की नेम पर। ओके, नाउ सेम चीज़ इन द केस ऑफ डिसऑनर्ड। अब यही वाला चेक, मान लीजिए उसने तो दे दिया था, ठीक है, चेक रिसीव कर दिया था, उसने क्या किया, डिस्काउंट भी रिसीव अलाउड दे दिया उसको, और सेम डे पर उसने डिपॉजिट भी कर दिया जिसके पास चेक था, बट उसे पता चला कि उसके अकाउंट में इतना अमाउंट था ही नहीं, और चेक जो है उसका डिसऑनर्ड हो गया या फिर बाउंस हो गया इसी अबव केस में। तो उसमें क्या होता है, जब वो हमें
डिस्काउंट अलाउड हो रहा होता है। तो अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो डिस्काउंट जो है ना वो लेस कर दिया जाता है, एक तरीके से बोल दो विड्रॉन क्या कर दिया जाता है, ठीक है, वो कस्टमर से विड्रॉन किया जाता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे हो जाएगी, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवर था, यहाँ पे गिवर हो जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये थे इसके मेन इंपॉर्टेंट एंट्री।